सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ, गुजरात अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो कि टेक ऑफ ही की थी लंदन जाने के लिए, वो क्रैश हो गया। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हुआ ना, प्लेन जाके सीधा हॉस्पिटल के एक हॉस्टल में जाके टकराया। फ्लाइट में टोटल 230 पैसेंजर्स थे, 10 कैबिन क्रू मेंबर्स एंड 2 पायलट्स थे, जिनमें से सभी जन का डेथ हुआ सिवाय एक के। जो इतने खतरनाक प्लेन क्रैश में बचे उनका नाम है विश्वास कुमार। क्या हुआ था एग्जैक्टली, वो कैसे बचे, इसी के बारे में फाइनली विश्वास कुमार बताए। यस, डीडी न्यूज के न्यूज एंकर जब उनसे इसके बारे में पूछे तो वो कहे वो सब मेरी नजरों के सामने हुआ था। मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था कि मैं वहां से कैसे जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो मुझे लगा था कि मैं भी मरने ही वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तब मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ। तो मैंने जो सीट बेल्ट पहना था उसको निकाला और ट्राई किया वहां से निकलने का, और मैं निकल भी गया। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टेसेस, अंकल आंटी सभी का डेथ हो गया था। इसके बाद रिपोर्टर उनसे पूछते हैं, अच्छा थोड़ा बता पाएंगे कि जैसे टेक ऑफ हुआ क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ ये? तो इस पर विश्वास कुमार कहते हैं, टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही सडनली ऐसा लगा कि फ्लाइट 5-10 सेकंड के लिए स्टक हो गया हो। इसके बाद फिर प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में पता नहीं ऐसा लगा कि प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए रेस ज्यादा दिया गया या ऐसा कुछ, और सीधा फुल स्पीड में जाके प्लेन हॉस्पिटल के हॉस्टल में हिट किया। ये सब मेरे सामने हुआ। इसके बाद फिर रिपोर्टर उनसे पूछते हैं, ये जब प्लेन क्रैश हुई हॉस्टल में, उसी समय आप बाहर निकले थे? जिस पर विश्वास कुमार कहते हैं, मैं जिस साइड था ना, उस साइड बिल्डिंग का साइड नहीं था, हॉस्टल का जो ग्राउंड फ्लोर है उस साइड था। मुझे दूसरों के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं जिस साइड था वो नीचे के साइड था और वहां थोड़ा स्पेस भी था। एंड क्योंकि मेरा दरवाजा भी टूट गया था तो मैंने देखा कि इधर स्पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया एंड मैं निकल गया उधर से। बाकी लोग जो अपोजिट साइड में थे वो शायद इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि उस साइड बिल्डिंग का वाल था। मैं जहां था सिर्फ वहां ही थोड़ा सा स्पेस था, फिर भी पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ। जिस पर रिपोर्टर उनसे पूछते हैं, मतलब आप पैदल चल के निकले? तो विश्वास कुमार कहते हैं, हाँ, वहां आग ऑलरेडी लग चुकी थी, इसलिए वहां से निकलते वक्त मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मुझे इधर ले आई हॉस्पिटल में, अभी ठीक हो रहा हूँ, इलाज अच्छा हो रहा है। और जो एक आई विटनेस जो वहीं रहती है, एक्सीडेंट जहां हुआ था उसके सामने, वो कही जब प्लेन क्रैश हुआ मैं उस टाइम पे घर पे थी एंड हमने घर पे एक मैसिव साउंड सुना। एंड जब हम बाहर निकले देखने के लिए कि क्या हुआ, तो बहुत ही ज्यादा धुआं उड़ रहा था हवा में। एंड जब हम वहां गए हमने देखा प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे एंड बहुत सारे डेड बॉडीज इधर उधर फैले हुए थे। और बता दो, उस प्लेन क्रैश में एक्टर विक्रांत मासे ने अपना कजिन खोया। कौन? जो उस फ्लाइट के पायलट थे, क्लीव कुंदर। इसके बारे में बताते हुए विक्रांत मासे एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, माय हार्ट ब्रेक्स फॉर द फैमिलीज एंड लव्ड वंस ऑफ द वंस हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द unimaginably tragic air crash in Ahmedabad today. It pains even more to know that my uncle Clifford Kundar lost his son Cleve Kundar, who was the first officer operating on that fateful flight. May God give strength to you and your family, uncle, and all deeply affected. USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, मैंने ऑलरेडी इंडिया को कह दिया है कि जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे फॉर देम। द क्रैश इज वर्स्ट इन एविएशन हिस्ट्री। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है एंड मुझे पता है वो इसको हैंडल कर लेंगे, बट मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एनीथिंग वी कैन डू विल बी ओवर देयर इमीडिएटली। ऑल्सो बता दूं, अभी एक एस्ट्रोलॉजर का फेसबुक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो वो ट्वीट किए थे 31 मई को इसी साल। वो लिखे थे, 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने के पूर्ण युग। तो जो वो लिखे थे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 7 जून के बाद यानी कि 12 जून को प्लेन क्रैश हुआ। इंडिया का भी नाम वो मेंशन किए थे, इंडिया में हुआ। जो वो बताए थे प्रसिद्ध व्यक्ति का डेथ होगा, वैसा ही हुआ। गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी का उस प्लेन क्रैश में डेथ हुआ। तो लोग अभी काफी ज्यादा हैरान है ये फेसबुक पोस्ट को देखकर एंड काफी सारे लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। और बता दो, अभी किंजरापू राम मोहन नायडू को बहुत सारे लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बता दो, ये इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर है। क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? प्लेन क्रैश के बाद वो उस क्रैश साइट में गए इंस्पेक्ट करने के लिए। इंस्पेक्ट करने गए, ठीक है, वो क्या करते हैं जब इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम को वो वीडियो रिकॉर्ड किसी से करवाते हैं एंड बाद में फिर वो उस वीडियो को एडिट करके म्यूजिक वगैरह डाल के पोस्ट कर देते हैं अपने सोशल मीडिया में। तो लोग अभी ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं ना, एविएशन मिनिस्टर इंस्पेक्टिंग क्रैश साइट वेयर 300 पीपल डाइड विद म्यूजिक, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग। वी हैव ए न्यू रील मिनिस्टर, शेमफुल, वेरी शेमफुल। ऑल्सो एक और जन लिखता है, व्हाट वाज द नीड ऑफ म्यूजिक, एडिटिंग एंड ऑल दो सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट्स? ऑल यू पीपल बोदर इज मेकिंग रील्स, नो सिंपैथी फॉर द डेड, पैथेटिक माइंडसेट। एक और जन लिखते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर व्हाट? आर यू शूटिंग फॉर ए मूवी? ऑल्सो बता दूं, आज तक के एक रिपोर्टर को एक विक्टिम के फैमिली मेंबर ने बहुत ही गुस्से में रिप्लाई दिया। जैसे वो इंसिडेंट हुआ, आपको पता होगा, वहां अफरा तफरी मच गया, बहुत सारे विक्टिम्स को हॉस्पिटल में ले लिया गया एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे विक्टिम्स के फैमिलीज हॉस्पिटल के बाहर आए हुए थे। तो जो आज तक के एक रिपोर्टर है वो कुछ पूछना चाह रहे थे एक विक्टिम के फैमिली मेंबर को,
जिस पर वो फैमिली मेंबर रिप्लाई करते हैं, अभी प्रचार करना जरूरी है। हम उनसे किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है आप, कहाँ से आई है? अभी प्रचार करना जरूरी है। ये वीडियो बता दूं काफी ज्यादा ही वायरल जा रहा है। और बता दूं खुशबू राजपुरोहित जो उस प्लेन में थी जिनका डेथ हो गया, उनका न्यूज भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। खुशबू बता दूं राजस्थान की बलोत्रा से है, ठीक है, जिनका शादी हुआ था जनवरी 2025 में। उनके हस्बैंड लंदन के एक IT कंपनी में काम करते हैं। एंड शादी के बाद पहली बार खुशबू लंदन जा रही थी अपने हस्बैंड से मिलने। खुशबू के फादर उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। वो एयरपोर्ट से ही एक फोटो क्लिक किए थे, ये वाला जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बता दूं लास्ट फोटो है ऑफ ए फादर एंड डॉटर। पता है उनके फादर ने इस फोटो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा के कैप्शन में लिखा था, आशीर्वाद खुशबू बेटा, गोइंग टू लंदन। जब वो एयरपोर्ट के अंदर घुस रही थी उस टाइम का भी एक वीडियो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जो कि खुशबू के फादर ने रिकॉर्ड किया था। और बता दूं प्लेन क्रैश के ठीक कुछ टाइम बाद बीजेपी के ही एक पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट करते लिखते हुए कि पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, सिविल एविएशन मिनिस्टर, ये सबको रिजाइन कर देना चाहिए। यस, वो लिखते हैं जब 1950s में ट्रेन डीरेल हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन दिया था। ऑन द सेम मोरालिटी मैं डिमांड करता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू रिजाइन दे, ताकि एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो। ऑल दैट मोदी एंड एसोसिएट्स हैव बीन डूइंग सो फार इज गलावेंटिंग व्हिच मस्ट स्टॉप, मस्ट स्टॉप। ऑल्सो फ्लाइंग बीस्ट का कुछ साल पहले का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा एयर एशिया के साथ। वो कुछ सीरियस फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न्स के इशू को रेस किए थे, जिसकी वजह से कोर्ट केस हुआ, उनको निकाला गया, बहुत कुछ हुआ। तो आज सुबह फ्लाइंग बीस्ट एक ट्वीट करते हैं, मई 2020 में आई रेज्ड सीरियस फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न्स अगेंस्ट एयर एशिया। डीजीसीए ने इन्वेस्टिगेट किया, सेफ्टी लैप्सेस मिले एंड 2 टॉप ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी किया। उस समय जो टॉप बॉस थे वो कौन था? कैप्टन मनीष उप्पल, उनको भी सस्पेंड किया। इसके बाद एयरलाइन ने क्या किया? सेफ्टी इश्यूज को फिक्स किया? नहीं, फायर्ड द विसल ब्लोअर। इसके बाद कैप्टन मनीष के सस्पेंशन को भी हटाया गया। एंड आज जब एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया सब मर्ज हो गए, गेस करो टॉप बॉस ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस एट एयर इंडिया कैप्टन मनीष उप्पल। गाइस शॉकिंग रेवलेशंस आर कमिंग जितना हम एयर इंडिया क्रैश को डीप में और देख रहे हैं। हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है, बट देयर इज नो अदर रीजन जो किसी को भी समझ में आ रहा हो कि इंजन लॉस के अलावा क्या हो सकता है। सडन दोनों इंजन में पावर लॉस हो गई तभी इतना बढ़िया एयरवर्दी एयरक्राफ्ट सिंक करेगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा है ही नहीं जो हुआ हो। बट देयर इज वन मोर शॉकिंग रेवलेशन। मेरे एयर इंडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स एंड दे टोल्ड मी कि आफ्टर द मर्जर ऑफ एयर इंडिया, विस्तारा एंड एयर एशिया, एक दिक्कत हुई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जो एयर इंडिया का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड या ESL, उनका मर्जर नहीं हुआ, उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, वो अभी भी PSU है। बहुत लोगों की उसमें सैलरी शायद इंक्रीज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो दे वर लाइक यार हमें भी प्राइवेटाइज कर दो। और वो जब तक नहीं हो रहा था उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग था, और ये मुझे आज ही एयर इंडिया के बहुत सारे पायलट्स ने बताया। एंड विच इज शॉकिंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एयरलाइन। तो बहुत लोगों ने कहा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बस ऐसा चलता है, ऐसा काम कर रहा था कि हाँ टिल द स्टेटस ऑन दैट ECAM और ऑन द फ्लाइट कंप्यूटर इज ओके, देयर लाइक हम फ्लाइट को पास कर देंगे, क्लियर कर देंगे, हमारी जिम्मेदारी। जो AIESL है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एयर इंडिया, काम कर रहा था। हार्ड टू से क्या हुआ है, बट बोथ इंजन फेलिंग राइट आफ्टर टेक ऑफ। जब एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने उसको क्लियर कर दिया फ्लाई करने के लिए, फुल पावर डाली गई, एयरक्राफ्ट ने रिस्पॉन्ड किया, टेक ऑफ किया, 200, 300, 400 फीट पे जाके दोनों इंजन बंद। कोई सोच भी नहीं सकता एक इंजन फेल होगा, ठीक है, हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एयरबस ने खुद ही कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंजन फेलिंग इज सो नील कि हम पायलट्स को इसके लिए ट्रेनिंग ही नहीं देंगे। और ये हो गया 600 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, सामने बिल्डिंग्स है, पूरा शहर है। वेयर विल यू गो? यू हैव नो प्लेस टू गो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा का एक इंटरव्यू काइंड एपिसोड आउट हुआ है कर्ली टेल्स के चैनल पर, जहां पे ऑफ कोर्स वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया है। वहीं पे जब उनसे पूछा गया कि हर्ष बेनीवाल के लिए एक वर्ड जो आप कहना चाहोगे, तो उस पर पूरव झा कहते हैं बॉस ऑलवेज, गुरुजी। तो जो होस्ट है वो पूछती है जो शुरू से है वो अभी तक है, तो उसका पूरव झा कहते हैं हमेशा, कभी नहीं कम होगा वो। तो उस पर जो होस्ट है वो पूछती है अभी भी वैसा ही बॉन्ड है पहले जैसा या फिर? तो उस पर पूरव कहते हैं यस, हमेशा से अभी भी वैसा ही है। मतलब वही एक गैप है हमारे बीच में, जो मर्यादाएं है उसको हमने कभी क्रॉस नहीं करा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है एक हस्बैंड एंड वाइफ के ऐसे झगड़े के बारे में जिसे सुनकर आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है भाई आजकल। एक हस्बैंड विजेंद्र है, उनकी वाइफ निशा के बीच में भयंकर वाला कलेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि विजेंद्र ने अपनी वाइफ निशा को रील्स बनाने नहीं दिया, उसके जगह वो उनको बोल दिया कि घर का काम वगैरह करो। एंड इसी के चक्कर में निशा अपने 2 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लूज की, जिसके बाद जो निशा है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो जाके कंप्लेंट कर देती है अपने हस्बैंड विजेंद्र के अगेंस्ट में। वो पुलिस को जाके कहती है ना कि मेरे फॉलोअर्स
गिर गया इसके वजह से। ये मुझे हमेशा बिजी रखता है घर के कामों में, जिसकी वजह से मैं रील्स भी नहीं बना पाती। इसके बाद रिटेलिएशन में जो हस्बैंड विजेंद्र, वो भी निशा के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, कहते हुए कि ये हमेशा बिजी रहती है इंस्टाग्राम चलाने में, घर का काम वगैरह नहीं करती। भाई ये जो झगड़ा है ये पुलिस स्टेशन में ऑलमोस्ट 4 घंटे तक चला। पुलिस ने दोनों पार्टीज की बातों को अच्छे से सुना है, बाद में अच्छे से समझा के उनको भेज दिए। क्या जमाना आ गया भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है MC स्टैन के एक फैन के बारे में। तो होता क्या है, जो फैन है वो MC स्टैन से एक फोटो लेना चाहता था, लेकिन जो MC स्टैन के बॉडीगार्ड्स है वो उसको फोटो खींचने नहीं देते। वो उसको जबरदस्ती MC स्टैन से दूर ले जाते हैं। जो फैन है वो चिल्ला रहा था ना कि मुझे फोटो लेना है, फोटो लेना है, फिर भी जो बॉडीगार्ड्स है वो नहीं दिए। MC स्टैन भी रोकने की कोशिश किए थे, लेकिन जो बॉडीगार्ड्स है वो नहीं सुनते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है कॉमेडियन हर्ष गुजराल के बारे में। तो हर्ष गुजराल अपने एक शो के दौरान इन्फ्लुएंसर चित्रांशी ध्यानी को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर देते हैं। चित्रांशी ध्यानी आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बहुत पहले अमित भड़ाना की वीडियोज में आती थी। हर्ष गुजराल जो चित्रांशी ध्यानी को रोस्ट किए उस पर वो रिएक्ट करी है, वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। पहले हर्ष गुजराल का वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैं अपने शो में आजकल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, लड़कियां बेटर हैं लड़के बेटर, कोई बताना चाहता है? लड़कियां बेटर हैं? लड़कियां कैसे? मेरठ में एक लौंडा ड्रम में मिला है। अभी कल एक हनीमून पे गई थी, पहाड़ से धक्का दे दिया बेंच। लौंडे तो शादी मरने के लिए कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होता है। क्यों रोती रहती हो? क्या नाम है आपका? चित्रांशी जी। क्या करती हैं आप? मैं सिंगर हूँ और एक्टर भी हो। कौन सी लास्ट म्यूजिक वीडियो आई थी आपकी ऐसी सिंगर एक्टर? देखा होगा। मैंने देखा होगा। तुमने टिकट ली है? हाँ बोलो बोलो बोलो। 150-200 मिलियन व्यूज है। अरे उर्वशी नोटेला यहाँ क्या कर रही हो तुम? बकचोदी देख लो, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, ये हूँ। मैं भी नासा में जॉब करता हूँ। जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती टाटा करता हूँ मैं। बकचोदियाँ बहुत है लड़कियों के पास। आप कभी आओ म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग करोगी, तो आपका इलाका है ना। इलाका कुत्तों का होता है मैडम, तभी तुमने बोला। मिलता हूं मैं तुमसे, देखता हूं मैं तुम्हें आज। A few moments later. छोटी बहन मेरी हाथ चूना लगा के घूमती है और कह रही है मैं एक्ट्रेस हूं, सिंगर हूं। ये मिलूंगा तुम्हारे इलाके में। जो मैं वीडियो अभी दिखाया, हर्ष गुजराल उसको अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए थे, जिसके नीचे चित्रांशी हर्ष गुजराल को टैग करते हुए लिखती है I see you, गुड शो दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है रजत दलाल के बारे में। रजत दलाल आपको पता होगा लास्ट ईयर एलविश यादव की टीम हरियाणवी हंटर्स में थे। उसके पहले वाले सीजन में भी वो हरियाणवी हंटर्स में ही थे, पर अगला जो सीजन आ रहा है ECL का, उसमें वो हरियाणवी हंटर्स में नहीं होंगे। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। तो फाइनली हरियाणवी हंटर्स के साथ 2 सीजन खेले। एक हमने ट्रॉफी उठाई, ट्रॉफी जीती, और मीनवाइल मैंने कई भाई भी जीते। तो सफर बहुत अच्छा था। वो लेट नाइट प्रैक्टिस करना, साथ में खाना खाना, रात रात भर घूमना, एक अलग ही फील होता है जब आप एक टीम में परिवार की तरह रहते हो। तो हमारा दोनों सीजन ऐसा ही था। तो बहुत अच्छा लगा पार्ट बन के एक उस जर्नी का। और कुछ लोगों का अभी मन छोटा हो रहा होगा कि मैं हिस्सा नहीं हूँ, तो जल्दी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है जो टाइम के साथ पता लग जाएगी जल्दी। तो इतना ही है। और भाई बाकी हरियाणवी हंटर्स को आने वाले सीजन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। है तो हम हरियाणवी ही। सारे भाई ख्याल रखो और खुश रहो। रीजन आई थिंक जो चल रहा है अभी एलविश यादव एंड रजत दलाल के बीच में, वही शायद से प्रिंस नरूला वर्सेस एलविश यादव का जब कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम पे आपको पता होगा रजत दलाल एलविश यादव के सपोर्ट में आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो सीधा बोल दिया कि मैं इस कंट्रोवर्सी से बाहर हूं करके। इसके बाद बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है पहले जैसा, एंड अभी वो अनाउंस कर दिया कि वो हरियाणवी हंटर्स में भी नहीं होंगे। तो जो स्पेकुलेशन है वो और ज्यादा बढ़ गया है।